एप्पल का बिज़नेस ख़राब हुआ है। जब से अदानी के हाथ में ये बिज़नेस गया है, कंट्रोल हुआ है, तब से समझ लीजिए कि चाइना का एप्पल पूरा बैंड हो गया। चाइना का माल पूरा इंडिया बैंड कर दिया, एप्पल कोई भी एप्पल बैंड कर दिया, सिर्फ अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उसके बाद अमेरिका का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ का माल के ऊपर 70% वो कस्टम ड्यूटी में लगा दिया, और बाकी दूसरे मुल्कों का माल आ रहा है 50% उसका भी ड्यूटी है। तो जो नीड है, जितनी ज़रूरत है उसका 5%। सब नफसी नफसी का आलम है। व्यापार इतना नीचे आ गया है कि सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, हम लोग लॉकडाउन से पहले जो पिछला 2020 से पहले क्या था कि हम लोग 16 टन की एक गाड़ी एक दिन में बिक जाती थी। अभी 16 टन की एक गाड़ी 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाती है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से बड़ा ये पेरिसेबल आइटम है। और ये जो टाइमिंग दिया गया 7 से 10, उसके बाद अभी किया गया 7 से 11, ये टाइमिंग में इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं बिक पाता है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर शॉप में जाइएगा, उसको लोग को रेडी करने में मिनिमम 1 से 1.5 घंटा टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, एक बहुत बड़ा मैटर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। आप जैसा कि जानते हैं, मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता के मछुआ फल मंडी में हूं, और आप यहां देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद, ये बहुत ही एशिया का बहुत बड़ा मार्केट है। इसके बारे में बहुत कोशिश हो रही थी कि मार्केट को यहां से उठाकर कहीं और ले जाया जाए, लेकिन अभी तक ये यहां बरकरार है। और जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हालत ये है कि माल का जो दाम एकदम गिर गया, सेल नहीं है, और दूसरी तरफ ट्रेनें नहीं चल रही, बसें नहीं चल रही। ये बहुत बड़ा कारण है, और लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं है कि वो ख़रीद सके, जिसकी वजह से एकदम ही हालत ख़राब, बिज़नेस का ख़राब हालत है। इस बारे में हम यहाँ के कुछ खास जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। और दूसरी तरफ आप जैसा कि जानते हैं कि इस बिज़नेस में अडानी भी उतर गए हैं और अंबानी भी, और केंद्र सरकार जो है वो इन लोगों को ही प्रमोट कर रही है। बाहर से जो माल आते थे अमेरिका वगैरह से, वो भी बंद है। चाइना का पूरा माल बंद है, जिसकी वजह से हालत बिगड़ गई है, और जो लोग ये धंधा करके बचे हुए थे वो एक तरह से तबाही करीब, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बिज़नेस को किस तरह से चलाएं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे हमारे साथ जो मछुआ फल मंडी और फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सराब, और दूसरी तरफ और भी कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि वो इसे बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, और वो सरकार से क्या चाह रहे हैं कि सरकार उनकी किस तरह से मदद करे। तो आइए सुनते हैं उनकी बातें, और तब तक के लिए इंटरव्यू जो लेने के लिए आए हैं फ्रूट्स के ऊपर, बिज़नेस फ्रूट्स का क्या, तमाम बिज़नेस का हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन ख़ास करके फ्रेश फ्रूट्स जो कि एक पेरिशेबल आइटम होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इस वजह करके ये फ्रूट्स का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। रही बात कि आज के दिन में होलसेल मार्केट में जो फ्रूट्स बिक रहा है उसका रेट काफ़ी नीचे है। वो आप समझ लीजिए कि मौसम्बी का मैटर है, मौसम्बी 20-25 रुपये से लेकर करके 30-35 रुपये केजी तक बिक रहा है, और बहुत अच्छा, एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत बढ़िया, एकदम कोई एक आध गाड़ी इस तरीके का माल आया, बहुत क्वालिटी वाइज या जो बोलिए तो 40-50 रुपये किलो में बिक रहा है। अब रही बात कि ये हालात इस तरीके से है कि लॉकडाउन की वजह से, और बिज़नेस जो है सारा ही बिज़नेस कोलैप्स कर गया है, लोगों के पास पैसा का कभी दिक्कत है, और ये तो कोई मतलब अहम ज़रूरी चीज़ नहीं है। फिर भी कुछ आइटम फ्रूट्स जो है, जो कोरोना से भी इस मतलब के इम्यूनिटी बढ़ाता है कोरोना के पीरियड में, तो इस वजह से कुछ आइटम जो है वो तो बिक भी जा रहा है। बहुत सारे आइटम, जिस तरीके से आम का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आम 20 रुपये से लेकर के 30-35 रुपये किलो तक यहाँ होलसेल मार्केट में बेहतरीन आम 30-35 रुपये किलो में यहाँ पे बिक रहा होलसेल में जी। चाहे वो यूपी का दशहरी हो, चाहे यहाँ भागलपुर का या मालदा का लगड़ा हो, या लोकल आम यहाँ के बंगाल के और डिस्ट्रिक्ट के हों, तो समझिए कि 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये 35 रुपये केजी तक बिक रहा है। आपकी मंडी पर जो असर आया है, इसकी क्या वजह है? माल का मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह ये है, या फिर लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, बायर्स कम है, परचेजर्स कम है, उसकी वजह क्या? हम डायरेक्ट बात
यही हकीकत है कि बायर्स बहुत कम हो गए, लोगों के माल बिक्री नहीं हो रहे हैं। जो एक खुदरा दुकानदार जो अपने दुकान पर ले जाकर के माल बेचता था, डेली 20,000 रुपये का जहाँ पे माल बेचता था, वो उसका बिक्री 10,000 रुपये का है। अगर उसका बिक्री 10,000 रुपये पर आ गया है तो जाहिर सा बात है उसका इनकम कम है, परचेस पावर उनका कम हो गया। एक दिन माल लेता है, 2 दिन नहीं लेता, एक दिन माल लेने आता है, फिर 2 दिन के बाद आता है। जो रोज़ माल लेते थे वो अब 1 दिन बाद आते हैं, 2 दिन बाद, जबकि उनका माल बिकेगा ही नहीं। और वो पेरिशेबल आइटम है, 2-3 दिन अगर नहीं बिकेगा तो वो माल ख़राब होगा, सड़ के फेंकाएगा। तो इस वजह करके फ्रूट्स का बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है। जो ज़रूरी अखराजात है, जो दाल चावल रोटी जो खाने के लिए चाहिए, बेसिक नीड जो है, वो भी इंसान का ढंग तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फ्रूट्स कैसे खाएंगे लोग? हम सवाल लेते हैं, एक मरकज़ी सरकार है, दूसरा रियासती सरकार है। क्या आपको मरकज़ी सरकार रियासती सरकार से अपने मसाइल को बयान करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? देखिए, अब उनके अख्तियार में जो है वो करेंगे। अब हमारा मदद तो किस तरीके से करेंगे? उन लोगों से हम लोग को तो इंसेंटिव वो देंगे नहीं। गाड़ी आने में आसानी हो, रास्ते में नहीं, वो सब कोई दिक्कत ना केंद्र सरकार से है ना राज्य सरकार से है जी। ये सब प्रॉब्लम नहीं है, कॉपरेशन इस मामले में हम लोग, लेकिन सेल नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा, ये हालत है कि लोगों के पास ज़रूरी सामान के लिए पैसा नहीं है, तो फैसिनेशन जो फैंसी आइटम है ये कहाँ खा सकेंगे? और ज़्यादातर तो मतलब बैकवर्ड क्लास के लोग जो खास करके हों, या तो फिर समझ लीजिए गरीबी रेखा से जो BPL क्लास के लोग हैं, वो तो एकदम भी नहीं खा सकते। और अगर ये जो रेट इतना कम होने का वजह भी यही है, जो आज 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये होलसेल में ये आम बिक रहा है और मौसमी बिक रहा है। बाकी रिटेलर हम अगर उस रेट में तो वो फ्रूट्स दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, रिटेलर्स का मसला इस तरीके में दे रही है। देखिए, होलसेल मार्केट में ये रेट में माल बिक रहा है जी। अब उनको ले जा करके उनको भी पोसाना चाहिए। जब वो एक दिन अगर जहाँ पे रोज बिजनेस 10,000 का करते थे, 1,000 रुपये प्रॉफिट करते थे, अब तो उनका 10,000 रुपये का माल बिक रहा है। तो वो 10,000 में वो 1,000 प्रॉफिट कर नहीं पा रहे हैं, या 2,000 करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका माल बिकता नहीं है। और माल नहीं बिकने की सूरत हाल में माल सड़ करके, ख़राब होकर के, दागी होकर के माल फेंकाता है, उसमें लोगों का पैसा भी टूट रहा है। इसका लाहेमल क्या करेंगे कि अब होलसेल मंडी और रिटेल मंडी दोनों में जो है समझिए कि देखिए, हम लोगों से आपने जो सवालात किए, यहाँ का ज़मीनी सच्चाई जो है, ये मछुआ फल मंडी समझ लीजिए कलकत्ता का नहीं, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आज भी यहाँ पर डेली 40-50 गाड़ी माल बिक रहा है, भले ही तकलीफ से बिक रहा है, रुपये का माल 8 आना में बिक रहा है, आधा रेट में बिक रहा है, मगर बिक रहा है। इतना माल का खपत और भी इस जगह में नहीं है। एक तो पॉपुलेशन भी कलकत्ता का सिटी का ज़्यादा है, और उसके अलावा माल भी अराइवल ठीक है, सभी माल अराइवल ठीक है। और इस वजह करके आपके मीडिया के माध्यम से हम यही रिपोर्ट देना चाहते हैं कि फ्रूट्स होलसेल में जो बिक रहा है जिस रेट से, काफ़ी सस्ता बिक रहा है। अगर लोग चाहें तो यहाँ से आकर के डायरेक्ट भी माल लेकर करके यहाँ से ले जा सकते हैं। 1 हफ्ता का माल, अब देखिए ये चीज़ कुछ ऐसे आइटम है जो फ्रिज में भी रखा जा सकता है, 2-4-5 दिन 1 हफ्ता ख़राब नहीं होगा। और बाकी नॉर्मल डेली यूज़ के लिए भी अगर 1-2 दिन में आदमी आए ले तो काफ़ी किफ़ायती रेट में माल मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेता हूँ आपसे, जैसे कि स्पेंसर्स हो गए, मॉल हो गए, इस किस्म के जो मॉल्स वगैरह है, वहाँ पर भी फ्रूट्स से बिक्री हो रहा है। जो रिटेलर जिस रेट में फ्रूट्स बिक्री कर रहा है, उससे 5 रुपया 10 रुपया कम रेट में वो मॉल में माल बिक्री हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, कुछ आइटम ऐसा है कि कम में बिकता होगा, ज़रूर आप मान सकते हैं जी। और बाकी वाटरमेलन, तरबूज था, आम था, देखिए कुछ मौसमी वगैरह इन लोगों ने एक रेट कर दिया था कि 20 रुपये केजी, प्रचार देता, फुल पेज ऐड आता है। देखिए, उन लोगों का बिजनेस से दूसरे तरीके से है जी। हम लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं तो फ्रूट्स बेच रहे हैं जी, और वो लोग स्पेंसर्स इस तरीके से मल्टी मिलियनर जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, उन लोगों का एक आइटम में सैकड़ों आइटम रहता है। तो कभी कभी एक आइटम के ऊपर इस तरीके से ये कर दे, ऐसा रेट डाउन कर देते हो, भले उसको नुकसान लगता है उसमें, लेकिन मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्शन कराने के लिए, कस्टमर को बुलाने के लिए वो इस तरीके से ऐड भी बढ़िया दे देते हैं न्यूज़पेपर में कि मौसमी 30 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है, और दीगर चीज़ जो है घर भी मंगा सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अब सारे काम अगर इस तरीके से मल्टी मिलियनर कंपनी करेंगे तो हमारी जनता, हमारे जनता आवाम जो है वो क्या करेंगे?
आप खरीदार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए खरीदार से परचेज देखिए माल आपके मतलब जो हॉकर्स बिक्री कर रहे हैं डायरेक्ट मंडी में, उससे ले या मॉल में जाके 5 रुपये में? देखिए ये तो मैं किसी के पेट के ऊपर लात के लिए मारने के लिए तो नहीं यहाँ पर ऐसा बात कर सकता हूँ, मगर रोजी रोटी के सर्वाइवल के लिए ठीक है, उनका अपना पार्ट है, देखिए उनकी भी मजबूरी है जी। लेकिन अगर किसी भी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ठीक है हम यहाँ के बल्क क्वांटिटी में जो लोग अगर समझ लीजिए कि 10 पीस 20 पीस मौसमी लेना है तो यहाँ आकर के 100 पीस भी ले सकते हैं, तो उसको ऑलरेडी किफ़ायत रेट में माल उसको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर होलसेल में किफ़ायत रेट में माल मिलना ही मिल रहा है, तो वहाँ से भी जिसको वॉल्यूम कम में ज़रूरत है वहाँ से रिटेल से ले सकते हैं, जिसको वॉल्यूम ज़्यादा में ज़रूरत है तो यहाँ आके ले सकते हैं। अभी किसी भी आदमी को 100 किलो अगर मैंगोज़ लेना है तो 100 किलो मैंगोज़ यहाँ जो रेट में मिल जाएगा, तो आप उम्मीद कीजिए रिटेल में तो प्राइस ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। एप्पल्स वगैरह का काफ़ी रेट बढ़ा हुआ है। एप्पल वगैरह का रेट जो बढ़ा होने का कारण ये की है, देखिए सबसे बड़ा बात कि बिज़नेस सबसे एप्पल का बिज़नेस अदानी जब से आया है, एप्पल का बिज़नेस इसी तरीके से ट्रेडिशनली और ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। तो वो शिमले या हरियाणा की मंडी या कश्मीर से खरीद लिया? नहीं देखिए वो एक मेजर चंक जो है माल वो प्रोड्यूस कर वो अपने बागात वाले से वो परचेस कर लेते हैं। और रही बात कि उनको सपोर्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हज़ारों करोड़ रुपये उनको इस काम के लिए लोन मिल जाता है, जो कि आम किसान को आम व्यापारी को तो सवाल ही नहीं है मिलेगा, उनको मिल जाएगा। भले वो पैसा नहीं भी चुका है उनका पैसा भी माफ़ हो जाएगा। और हम बिजनेसमैन को तो माने उसका कुछ गारंटी देना पड़ेगा और उसके ऊपर भी उसके बाद भी लोन नहीं है। और इस वजह करके एप्पल का बिज़नेस ख़राब हुआ है। जब से अदानी के हाथ में ये बिज़नेस गया है, कंट्रोल हुआ है, तब से समझिए देखिए चाइना का एप्पल पूरा बैंड हो गया। चाइना का माल पूरा इंडिया बैंड कर दिया एप्पल, कोई भी एप्पल बैंड कर दिया, सिर्फ अदानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उसके बाद अमेरिका का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ का माल के ऊपर 70% वो कस्टम ड्यूटी में लगा दिया और बाकी दूसरे मुल्कों का माल आ रहा है 50% उसका भी ड्यूटी है। तो जो नीड है, जितनी ज़रूरत है उसका 5% भी 10% भी माल नहीं है। तो एप्पल मंडी में लीची नज़र नहीं आ रहा बिहार में, जो पूरी दुनिया में जाती है शायद। अब वो लीची का भी मामला इस तरीके से है कि वहीं से माल जो है कहीं एक्सपोर्ट हो जा रहा है, या तो फिर क्रॉप कुछ कम हुआ इस साल। लेकिन ऐसा नहीं कि लीची नहीं आया, लीची का ऐसे ही बागात पूरे हिंदुस्तान में कम है, आवाम इतना है लेकिन लीची कम है, इस वजह करके लीची का रेट। तो दरभंगा एयरपोर्ट से मैंने देखा कि मुजफ्फरपुर से माल डायरेक्ट दरभंगा एयरपोर्ट में गया, वहीं से दिल्ली या दिल्ली से डायरेक्ट शाही लीची जा रहा है, वहाँ से दिल्ली भी जा रहा है, दिल्ली के अलावा दूसरे कंट्री में भी जा रहा है, दूसरे मुल्क में जहाँ पर लीची का पैदावार नहीं है वो जा रहा है जी। अच्छा एक सवाल, ये जो कॉन्फ्रेंस आपने किया इसका मकसद? देखिए मकसद यही है कि लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि हम लोगों का बिज़नेस का हालात क्या है। हम लोगों का यहाँ पर माल बिक नहीं रहा है, तो इतना सस्ता रेट में माल बिक रहा है कि समझ लीजिए कि व्यापारियों को आम का पैसा 10 रुपये 15 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा है। तो बागात का क्या हालत होगा, फ्यूचर भी हम लोगों का, मुस्तकबिल भी हम लोगों का कहाँ है कहाँ नहीं है ये नहीं पता। ये तो आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से ये हाल है। देखिए लॉकडाउन अकेला एक कारण नहीं है, लॉकडाउन तो एक कारण है, लेकिन लोगों के पास जब पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा तभी ना खरीदेंगे, या तो लोगों के पास रोज़गार भी अभी हालत बुरा है। देखिए तजवीज़ तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए बिज़नेस किस तरीके से चले, ये हर सरकार को, चाहे इस स्टेट की सरकार हो चाहे कहीं भी की सरकार, सबसे पहले इकोनॉमी ठीक करना ज़रूरी है। इकोनॉमी समझ लीजिए जब नहीं मुल्क का ठीक रहेगा, जो इतना बुरा हालत हो गया इकोनॉमी का पोजीशन, आज जीडीपी का मामला देखिए क्या माइनस में चल रहा है, पूरा माइनस में चल रहा है। इतना रुपया का कर्जदारी में ये मुल्क आ चुका है। अभी मजीद और कितना गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से या कुछ और की वजह से? जाहिर सा बात है गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी तो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी तो नाकाम रही, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे ये कोरोना से डील करने का मामला हो। कोरोना से भी डील तो सही तरीके से नहीं किया गया, इसके वजह से खरबों रुपया पीएम केयर फंड में आया, बहुत सारे मामला हैं, एक ग्रांट आया, सब पैसे कहाँ चले गए? अभी देखिए उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं ले सकता है जी। अब तो मुल्क में जिस तरीके का हालात है, तो अभी किसी को भी कमेंट्स करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी सच्चाई हमारे कारोबार से जुड़ा हुआ वो हमने आपको अपडेट किया है, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप अपने चैनल के जानिब से जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं अपनी बात पहुंचाइए,
और जो ज़मीनी हकीकत है हमने बताया आपको कि यहाँ पे मौसमी का, आम का और दीगर फलों का, सभी फलों का रेट समझ लीजिए कि 50% डाउन हुआ है। आप रिक्वेस्ट करते हैं कि एक खुदा बाजार जो रिटेलर बिक्री करे वो लोग भी रेट कम करें ताकि खरीदार ज़्यादा बने। ऑब्वियस है कि उनको भी करना चाहिए। अब वो मैक्सिमम सेल इसलिए थोड़ा प्रॉफिट और मार्जिन उनको भी कम करना चाहिए, अपने खर्चात में भी उनको कमी लाना चाहिए कि प्रॉफिट और मार्जिन करके बिजनेस करें, और नहीं तो फिर ये बिजनेस का हालत ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, फ्यूचर में और भी खराब। साहब कुछ बोलना चाहेंगे वाइस प्रेसिडेंट क्या? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग फल मंडी के लोग जो कारोबारी हैं, जोर से प्लीज़ स्पीक लाउड। जब हम लोग जितने कारोबारी हैं, चाहे वो किसी भी फल के हो, सब नफसी का आलम है। व्यापार इतना नीचे आ गया है कि सरवाइव करना मुश्किल हो रहा। अब देखिए हम लोग लॉकडाउन से पहले जो पिछला 2020 से पहले क्या था कि हम लोग 16 टन की एक गाड़ी एक दिन में बिक जाती थी। अभी 16 टन की एक गाड़ी 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाती है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से नीचे गिर गया ये मार्केट। और हाँ, दूसरी बात देखिए, ये जो है ये मरकज़ी हुकूमत की जो पॉलिसी ही जो है हम सबको ठीक कर सकती है, पूरा 135 करोड़ आवाम की ज़िंदगी ठीक कर सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग आवाम की बात सुनते नहीं हैं, जन की बात सुनते ही नहीं हैं। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है, ये लॉकडाउन जो हुआ ठीक है, लेकिन ये जो सामान है ये तो टैक्सी या और किसी ऑटो रिक्शा में तो नहीं ले जा सकता, तो उसके लिए आमदोरफ्त का जो रास्ता बंद हुआ, ट्रांसपोर्टेशन जो है, मतलब लोकल ट्रेन जो बंद है, इससे बहुत अफेक्टेड हो रहा है। बस बंद है, इससे बहुत अफेक्टेड हो रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, अगर हालात इजाज़त दे, मैं ये कहता हूँ ज़बरदस्ती, अगर हालात इजाज़त देती है तो ट्रेन और बस को वगैरह के लिए कुछ ट्रेन और बस को मतलब चालू किया जाए, तो कुछ खरीदार जो है, खरीदार की आमद बढ़ेगी, हम लोगों की सेल बढ़ेगी। चलिए, हमारे सामने में मछुआ फल मंडी के जॉइंट सेक्रेटरी है असलम साहब, हम उनसे भी बातें कर लेते हैं। जी, कहने का मकसद ये देखिए, लॉकडाउन चल रहा है जी, लेकिन सबसे बड़ा ये पेरिशेबल आइटम है, और ये जो टाइमिंग दिया गया 7 से 10, उसके बाद अभी किया गया 7 से 11, ये टाइमिंग में इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं बिक पाता है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर शॉप में जाइएगा, उसको लोग को रेडी करने में मिनिमम 1 से 1.5 घंटा टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। एक बहुत बड़ा मैटर, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा एक मैटर है कि 7 से 11 या 10 का टाइम, ये बहुत बड़ा मैटर है। जैसे और सब कुछ आपके स्वीट्स वाले हैं जी, उन लोगों को टाइम दिया गया, उसी हिसाब से हम लोगों को भी थोड़ा टाइम इंक्रीज किया जाए। खराब होने वाला आइटम है। हाँ, ये पेरिशेबल आइटम है, ये अगर आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, तो परसों फेंकना आपको।